जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोक्ष मंथन मोक्ष मार्ग पर। आपने अब तक माघ माह महात्म्य के प्रारंभिक अध्यायों में जाना कि माघ मास क्यों श्रेष्ठ है, गंगा स्नान का क्या महत्व है और भगवान विष्णु इस माह में अपने भक्तों पर कैसी विशेष कृपा करते हैं। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। आज हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां माघ मास का पुण्य केवल सिद्धांत नहीं, जीवन में घटित होने वाला अनुभव बन जाता है। माघ माह महात्म्य के अध्याय 7 से 10 हमें बताते हैं साधारण मनुष्य कैसे महान पुण्य का अधिकारी बनता है, छोटे छोटे कर्म कैसे बड़े पापों को नष्ट करते हैं और क्यों कहा गया है कि माघ मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी अक्षय फल देता है। यदि आपने पहले अध्याय सुने हैं तो आज की कथा आपके मन में बैठे हर प्रश्न का उत्तर देने वाली है। और यदि आप इस श्रृंखला में नए हैं तो निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माघ मास महात्म्य की एक भी कड़ी आपसे छूट ना जाए। अब बिना किसी विलंब के आइए आगे बढ़ते हैं माघ मास महात्म्य की उस कथा की ओर जहां भक्ति कर्म बन जाती है और कर्म मोक्ष का मार्ग दिखाता है। माघ मास महात्म्य 7वां अध्याय। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग ले जाओ जहां उत्तम भोग हैं। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धारकर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी आशंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे, दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक क्यों प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के लिए ही प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे तैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया है, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो जन्म से कोई धर्म का कार्य नहीं किया, मेरा मन सदैव पापों में ही लगा रहा, मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उससे जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारा सब पाप नाश हो गया और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे विश्वेश्वर, तुमने 2 बार माघ माह में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत 7वां अध्याय समाप्त। माघ मास महात्म्य 8वां अध्याय। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है, यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद यज्ञ तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म तप और दान ऋषियों ने बतलाया है।
जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं वह कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की माघ मास महत्मय कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांध काने कुबड़े लूले लंगड़े दरिद्री और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक की सुख इच्छा करने वाले को काया वाचा तथा मन से दूसरे का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी गृहस्थ वनप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रियां रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं वह यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं वेदवादी हैं और नित्य ही हवन यज्ञ करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूरवीर पर जाते हैं वह सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री शरण में आए हुए दोह तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य असहाय लोगों वृद्ध अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो वैसे मनुष्य गौओं के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं तथा जो लोग कुआं तालाब और बावड़ी बनवाते हैं वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं वैसे वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं इसीलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो अच्छे और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है वह नरकगामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न सोना फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है वह फल तुलसी के एक वृक्ष के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर में आप से आप निकले हुए तीर्थ में पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है वह यमलोक की कथा भी नहीं सुनते। प्रसंग सटता अभिमान या लोभ से शिव पूजा करने वाले भी यम द्वार नहीं देखते। शिव पूजा के समान पापों के नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वह शिव लोक में जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वह धन्य है। जो माता पिता देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। माघ स्नान महात्म्य 9वां अध्याय। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि वेद पाठी हो या कोई साधारण मनुष्य या पापी कोई भी हो ब्रह्म के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण द्वार पर आए यात्रियों को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश होकर नहीं जाता वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था
कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह नरक को नहीं जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह देव और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रियां हैं वह भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य माघ मास महात्म्य के समय में चलते जल में स्नान करते हैं वह बुरी योनि नहीं पाते, ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने, पराये धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोग नरक को कभी नहीं भोगते। माघ मास महात्म्य अध्याय 10। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार जो गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है, गंगा जी को दूसरों तीर्थों के समान समझता है, वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित, प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है? गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता। इसीलिए मनुष्य को अवश्य में गंगा जी में स्नान करना चाहिए। है वैसे जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश के नक्षत्र में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरते हैं वह आकाश में तारागण होते हैं। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया हो। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यम द्वार नहीं देखता और जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। सील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। सील भंग करने वाले यमलोक जाती हैं। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वह देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं। माघ मास महात्म्य भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वह कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता।
गोविंदाय नमः। इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म इत्यादि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कथा में आपने माघ मास महात्म्य के अध्याय 7 से 10 तक का गूढ़ और सरल संदेश सुना। इन अध्यायों में यह स्पष्ट कर दिया है कि माघ मास में ईश्वर दूर नहीं होते, वह हर छोटे प्रयास को स्वीकार करते हैं। यहाँ स्नान केवल जल से नहीं होता, यहाँ मन भी धुलता है। यहाँ दान केवल वस्तुओं का नहीं, यहाँ अहंकार का त्याग होता है। और यहाँ भक्ति किसी विशेष ज्ञान की मोहताज नहीं, सिर्फ सच्चे भाव की मांग करती है। यदि आपने पहले अध्याय सुने हैं तो अब आप स्वयं अनुभव कर रहे होंगे कि माघ माह महात्म्य कथा नहीं, जीवन को दिशा देने वाला मार्ग है। यदि आज की कथा आपके मन को शांति दे पाई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि यह पुण्य अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम माघ मास महात्म्य के और भी गहरे अध्यायों के साथ आपसे पुनः जुड़ने वाले हैं। भगवान श्री हरि की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे। हरि ओम। जय श्री विष्णु।